इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। दिग्व्रत में किस तरह का स्थान आदि की, दिशा आदि की मर्यादा होती है, यह कल आपको बताया गया है। और दिग्व्रत को प्राप्त करने के कारण से उस जीव में जो महाव्रत की परिणति आती है, इसके बारे में भी बताया जा चुका है। यह बहुत ही अच्छी बात है और श्रावक के लिए महाव्रतों का महत्व समझने के लिए भी बहुत अच्छी बात है कि वह श्रावक अणुव्रतों का पालन करते हुए भी किसी अपेक्षा से महाव्रतों की परिणति को भी प्राप्त होता है। अणुव्रत के पालन के साथ जब दिग्व्रत पालन किए जाते हैं तभी ऐसा उसे अवसर मिलेगा। केवल अणुव्रत के साथ में महाव्रत की परिणति नहीं आ पाएगी। अणुव्रत के साथ में जो दिग्व्रत लेगा, उस दिग्व्रत के कारण से उसके अंदर यह महाव्रत की परिणति यहाँ दिखाई गई है। अब ये महाव्रत की परिणति महाव्रत के न होते हुए भी आना अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। श्रावक इसमें भ्रमित न हो, समझने की कोशिश करे कि आचार्यों ने अगर इस तरह का कोई भाव लिखा है तो वह उनका श्रावक के प्रति एक बहुत बड़ा बहुमान है, और श्रावक धर्म के प्रति उनका जो बहुमान इस तरह से दिखाई देता है, उससे श्रावक आचार्य परमेष्ठी की विवक्षा को समझने की कोशिश करे। कल भी आपको वह विवक्षा बताई थी कि दिग्व्रत के बाहर अणु पाप का भी अभाव हो जाने के कारण से वह उन दिशाओं संबंधी होने वाले क्षेत्रों में होने वाले पाप आदि के अभाव के कारण से, उस पाप से बच जाने के कारण से उसके अंदर यह महाव्रत की परिणति बताई गई है। यानी जिसका हमने त्याग कर दिया, जितने स्थान पर हमने सूक्ष्म रूप से भी जाने आने का त्याग कर दिया, गमनागमन का त्याग कर दिया, वह त्याग हमारा सर्व प्रकार से मन वचन काय से होता है, कृतकारित अनुमोदना से होता है। तो उसी त्याग की इस महिमा के कारण से उसे यहाँ पर अणुव्रतों के साथ साथ उसे बताया गया कि वह उस अपेक्षा से महाव्रती है जिसका उसने मन वचन काय कृतकारित अनुमोदना से स्थूल रूप के साथ साथ सूक्ष्म रूप के पापों का भी त्याग कर दिया। यानी उस स्थान से अब उसे कोई भी प्रयोजन नहीं रहा। इस तरह की सूक्ष्म अणुव्रतों के माध्यम से भी और सूक्ष्म प्रकार के जो पाप लगते हैं उनके त्याग के माध्यम से भी उसके अंदर जो यह परिणति आ रही है, उसी परिणति का स्पष्टीकरण और करने के लिए कि ये परिणति क्यों आती है, एक श्लोक आगे और आ रहा है। प्रत्याख्यान तनुत्वात् मंदतराश्चरण मोह परिणामाः सत्वेन दुरवधारा महाव्रताय प्रकल्प्यन्ते। पढ़ें एक बार। प्रत्याख्यान तनुत्वात् मंदतराश्चरण मोह परिणामा सत्वेन दुरवधारा महाव्रताय प्रकल्प्यन्ते। अब यहाँ पर महाव्रत क्यों हो गए, महाव्रत की परिणति क्यों आ गई, इसके लिए एक
सैद्धांतिक इसका पक्ष लेते हुए इसकी व्याख्या की जा रही है। प्रत्याख्यान तनुत्वात्, प्रत्याख्यान नाम की कषाय होती है, जैसे अनंतानुबंधी कषाय है, अप्रत्याख्यान कषाय है, उसी का तीसरा भेद प्रत्याख्यान कषाय होता है। प्रत्याख्यान कषाय के कारण से ही यह जीव सकल संयम नहीं ले पाता, महाव्रतों को धारण नहीं कर पाता। जब जीव में प्रत्याख्यान कषाय की तनुता होगी, माने मंदता हो, हल्कापन हो, कृशपना हो, तब उस प्रत्याख्यान कषाय के उस मंद तराश चरण मोह परिणाम, चारित्र मोहनी का जो परिणाम है वह भी मंदतर हो जाता है। यानी कषाय में जो चारित्र मोहनी कषाय है, जिसके माध्यम से चारित्र को घात किया जाता है, उस कषाय के परिणाम में मंदता आने के कारण से सत्वेन दुरवधारा, सत्व की अपेक्षा से सत्व रूप से तो उसमें वह उसकी धारा जो रहती है वो बड़ी देखने में नहीं आती और वह धारा जो है उसकी बहती रहती है। इसलिए महाव्रताय प्रकल्प्यन्ते, उसमें महाव्रतों की एक कल्पना की जा रही है, यथार्थता में ना कह करके क्या कहते हैं, एक प्रकल्पन्ते, यानी उसके अंदर महाव्रतों की एक परिकल्पना की जा रही है कि इसमें अणुव्रतों के साथ भी इसके अंदर महाव्रतों की परिणति हो रही है। अब यह जो परिणति है यह कषायों की मंदता के कारण से होती है। इससे आप ये समझें कि जीव में जिस तरह से इन कषायों का अभाव होगा, कमी होगी, अभाव होना और कमी होना, उदय की अपेक्षा से इन दोनों में अंतर है। उदय तो हर कषाय का हर जीव के हर समय पर चलता है, सामान्य से जो प्रथम गुण स्थान के जीव हैं उनकी बात कर रहा हूँ। अनंतानुबंधी का भी उदय रहता है, अप्रत्याख्यान का भी उदय रहता है, प्रत्याख्यान और संजुलन उदय सबका रहता है, लेकिन प्रभाव जिस कषाय का उदय हमारे लिए पहले कषाय के रूप में है उसका ही प्रभाव रहेगा। यानी पहली कषाय अगर मान लो अनंतानुबंधी के उदय के रूप में है तो उसका ही प्रभाव रहेगा। अगर उस अनंतानुबंधी का अभाव होने पर अप्रत्याख्यान कषाय का उदय मुख्य हो गया तो उसका मुख्यता रहेगी। अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान इन दोनों का अभाव हो गया तो प्रत्याख्यान कषाय की मुख्यता रहेगी उदय की अपेक्षा से। उदय के रूप में ये कषायों का जब इस तरह से फल मिलता है तो उदय के साथ साथ उन कषायों का अभाव नहीं हो गया। वो कषायें सत्ता में तो बैठी हैं लेकिन उदय में उनका अभाव कहा जाता है, माने अभी हमारे लिए वो फल नहीं दे रही हैं। एक तो ये होता है उदय का होना और उदय में अभाव का होना, और एक अभाव कहलाता है कि उनका सत्ता से भी अभाव हो जाना, इसको वस्तुतः अभाव कहा जाता है। तो यहाँ पर सत्ता से अभाव से प्रयोजन नहीं, यहाँ पर उदय के अभाव से प्रयोजन है। अगर अनंतानुबंधी कषाय का उदय चल रहा है तो जीव के अंदर मिथ्यात्व का सद्भाव रहेगा, वह सम्यक्त्व का भीतर से अनुभव नहीं कर सकेगा। अब प्रत्याख्यान कषाय का उदय चल रहा है तो वह जीव थोड़ा भी संयम धारण नहीं कर सकेगा, अणुव्रतों को भी धारण नहीं कर सकेगा। प्रत्याख्यान कषाय का उदय चल रहा है तो वह जीव किसी अपेक्षा से भी पूर्ण संयम को धारण नहीं कर पाएगा, सकल संयम को प्राप्त नहीं हो पाएगा, या किसी भी तरह से उसके अंदर जो स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार की हिंसा है उस हिंसा का अभाव नहीं हो पाएगा। अब देखो, जो देशवृत्ति होता है उसमें अनंतानुबंधी कषाय का भी अभाव होता है और अप्रत्याख्यान कषाय के उदय का भी उसमें अभाव होता है। अभाव होने का मतलब उदय का अभाव, यानी इन दो कषायों का उस जीव में उदय नहीं होता, क्योंकि इन दो कषायों के उदय के साथ उसके अंदर वह सम्यक दर्शन और संयमा संयम दोनों भाव नहीं आ सकते।
अनंतानुबंधी कसाय का उदय सम्यक दर्शन नहीं होने देगा, और अप्रत्याख्यान कसाय का उदय उसमें देश संयम नहीं आने देगा। तो अनंतानुबंधी का भी अभाव होना चाहिए और अप्रत्याख्यान कसाय का भी अभाव होना चाहिए, तब जीव के अंदर यह देश संयम की परिणति आती है, जिसमें वह 12 व्रतों को ग्रहण करता है। पंच अणु व्रतों के साथ में वह गुण व्रत और शिक्षा व्रतों का भी पालन करता है। यह उसके अंदर अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान कसाय के उदय के अभाव में यह परिणति आती है। सुन रहे हैं? अब इन दो कसाय के उदय का अभाव हो गया, तो अब कौन सी कसाय उसके उदय में बची? प्रत्याख्यान और संजुलन। अब ये जो प्रत्याख्यान कसाय का उदय चल रहा है, इसी के कारण से वो सकल संयम नहीं ले पाता। सकल संयम नहीं ले पाता माने किसी अपेक्षा से भी उसके अंदर सकल संयम का भाव नहीं आता। अब यहां पर एक अपेक्षा बनाई है दिग्व्रतों के साथ में कि जितनी उसने दिशाओं की मर्यादा कर ली, उसके बाहर तो वह सकल संयमी हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि उस मर्यादा के बाहर का जितना भी दिशाएं हैं, स्थान है, क्षेत्र है, उस संबंधी उसने अणु पाप को भी छोड़ दिया। माने थोड़े पाप जो हो रहा था वो भी उसने छोड़ दिया, उससे भी उसको निवृत्ति मिल गई। तो जब ये निवृत्ति मिली तो कुछ तो उसके अंदर सकल संयम पने का भाव कुछ अपेक्षा से तो आया। तो उस अपेक्षा को यहां पर सैद्धांतिक रूप से घटित करके दिखाया जा रहा है। प्रत्याख्यान कसाय का तीव्र उदय होगा तो वह जीव सकल संयम का कोई भी भाव ला ही नहीं पाएगा, और जब उसका उदय मंद होगा, मंदतर होगा, तब उस जीव में किसी अपेक्षा से सकल रूप में भी वह पाप का त्याग करके वह पंच महाव्रत की परिणति को किसी अपेक्षा से प्राप्त कर लेगा। तो वो अपेक्षा सिद्धांत में कसायों की अपेक्षा से बताया जा रहा है कि प्रत्याख्यान कसाय का उदय तो है, और उदय में क्या होगा? जब तक प्रत्याख्यान कसाय का उदय होगा तब तक वह जीव सकल संयम को धारण नहीं कर सकता। प्रत्याख्यान कसाय के उदय के कारण से वह पंच महाव्रतों का पालन नहीं कर सकता। प्रत्याख्यान कसाय के उदय जब तक हैं तब तक वह जीव पंच प्रकार के पापों का सर्वथा त्याग नहीं कर सकता। लेकिन यहां कहा जा रहा है प्रत्याख्यान कसाय का उदय तो है, लेकिन वो उदय कैसा है? बहुत मंद हो गया है। कैसा है? एक उदय होता है थोड़ा सा तीव्रता के साथ में, और एक उदय होता है अत्यंत मंदता के साथ में। अब देखो, उसने अपने परिणाम इतने संयत बना लिए कि जो दिग्विलय की मर्यादा बना ली, उसके बाहर का तो उसने बिल्कुल ही मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना से उसने गमनागमन का, सूक्ष्म हिंसा का भी त्याग उसने कर लिया। तो ये जो उसके अंदर परिणति आई, ये परिणति क्यों आई? कसायों की मंदता के कारण से आई। और यह जो कसाय की मंदता है, यह प्रत्याख्यान कसाय की मंदता के कारण से आई, क्योंकि प्रत्याख्यान कसाय की मंदता में ही वह अपने आप को जो सीमा बनाई है उस सीमा में ही रखेगा, और सीमा के बाहर जो भी चीज है उससे वह अपने आप को बिल्कुल विरक्त रखेगा। इतनी मंद कसाय हो जाएगी, तो उस मंद कसाय के परिणाम से उसके अंदर यह एक सकल संयम की परिकल्पना की जाती है कि देखो, जो क्षेत्र उसने बाहर दिशाओं का छोड़ दिया, उस क्षेत्र की अपेक्षा से उसके अंदर सकल संयम का भाव आया है, क्योंकि उस क्षेत्र संबंधी उसने सब तरह की 5 प्रकार के पापों की उसने निवृत्ति कर ली है, और उसी निवृत्ति के कारण से वह प्रत्याख्यान कसाय की मंदतर परिणामों की वह अनुभूति कर रहा है। सत्व में तो है वह कसाय, उदय में भी आ रही है, लेकिन उसकी धारा इतनी दुर्लभ धारा है कि वो देखने में नहीं आ रही है। सुन रहे हो? लाइट जलती है, देखो हेलोजन जलती है, CFL जलती है, कैसी दिखती है?
आजकल की इन लाइटों में कुछ ऐसा दिखाई देता है जैसे पहले दिखाई देता था, बल्ब में होता था। अगर वोल्टेज डाउन होते थे तो लाइट जलती तो थी लेकिन मतलब प्रकाश नहीं दिखाई देता था। समझ आ रहा है ना? कभी कभी वोल्टेज इतने भी डाउन होते थे कि बस उसका जो फिलामेंट है बस उतना ही बस चमकता हुआ दिखाई देता था। है? ये सिस्टम आजकल नहीं रहा, उसको देखने की कोशिश करना। जिस तरह से उस बल्ब में, जो पहले बल्ब आते थे आज भी आ रहे हैं, है ना, देखा जाए तो वो पुरानी चीजें ज्यादा बेटर हैं आज की इन CFL और ये मरकरी हैलोजन की अपेक्षा से। सुन रहे हो? ये जो लाइट है ये आपकी आंखों के लिए भी घातक होती है, ये ध्यान रखना। जो बल्ब की लाइट होती थी उसमें थोड़ी सी स्लाइट येलोनेस रहती थी, उसके कारण से आंखों पर दुष्प्रभाव नहीं पड़ता था। ये जो लाइटें हैं इनसे भी जो है आंखों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। चमक तो ज़्यादा आती है, सफ़ेदी तो ज़्यादा दिखती है, लेकिन इनका भी एक बहुत बड़ा प्रभाव है जो घरों में आज बच्चों के लिए आंखें ज़्यादा खराब हो रही हैं। सुन रहे हो? तो ये भी ध्यान में रखना। तो चीज़ें जो अच्छी लग रही हैं वो अलग मैटर है, लेकिन उन चीज़ों से नफ़ा नुकसान कितना है ये जानना हमारा विज्ञान है। इसी तरीके से जैसे कि उस बल्ब के अंदर वोल्टेज बिल्कुल डाउन हो गए, है ना, अब उसमें लाइट नहीं दिख रही, हमें उसका फिलामेंट तक दिखाई दे रहा है, बस फिलामेंट चमक रहा है, बस लाल लाल सा। समझ आ रहा है ना? उसी तरीके से इसको बोलते हैं मंद उदय, है ना। लाइट जल रही है, मंद उदय चल रहा है, और उस मंद उदय के कारण से कसाय का उदय तो वही है, नाम उसका क्या है, क्वालिटी उसकी प्रत्याख्यान कसाय है, लेकिन उसकी धारा इतनी दुर्लभ धारा का मतलब देखने में नहीं आ रही कि धारा इसकी है भी है कि नहीं है। सुन रहे हो? कभी जाओ अमरकंटक, है ना, तो वहां जाकर के भी देखना, वहां पर लोग नर्मदा नदी के उद्गम स्थान को देखने भी जाते हैं, है ना, कि नदी का उद्गम कहां से हुआ। जहां से नदी का उद्गम हुआ वहां देखोगे वहां आपको कुछ भी पानी का फ्लो नहीं दिखाई देगा। वो बिल्कुल छोटा सा एक तुमको गड्ढा सा दिखाई देगा, थोड़ा सा उसमें पानी सा दिखाई देगा, उसमें लगेगा ही नहीं ये नदी का उद्गम स्थान हो सकता है। और वही नदी धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते एक बड़ा विशाल रूप ले लेती है। दुर्लभ धारा का मतलब यही है जिसकी धारा दिखाई ना दे रही हो लेकिन फिर भी हो। समझ आ रहा है? कसाय का उदय इतना मंद पड़ जाता है कि वह दिखाई नहीं देता, अनुभूति में नहीं आता, लेकिन सत्व की अपेक्षा से है, उदय की अपेक्षा से है। अभाव नहीं कर सकते, लेकिन है या नहीं है, या कभी कभी ऐसा कहते हैं ये बिल्कुल वैसा जैसा है ही नहीं है। हा? कभी कभी कपड़ों पर जैसे पीला रंग लग जाए और वो पीला रंग हल्का होते होते, धूप में हल्का होते होते फिर भी आपको लगता है कि हल्कापन इसमें रह गया है, अभी बिल्कुल इसका जो पीलापन है वो गया नहीं। सुन रहे हो? बस वही उसकी दुर्लभ धारा कहलाती है। इस तरह से प्रत्याख्यान कषाय की मंदता होने के कारण से उसमें महाव्रत की जो परिकल्पना की जाती है, आचार्य ये भी बता रहे हैं कि ये मत समझ लेना कि अभी प्रत्याख्यान कषाय का अभाव हो गया, वो तो हो ही नहीं सकता, है ना। लेकिन इस तरह से दिग्व्रतों का पालन करने से उस कसाई की अत्यंत मंदता हो जाती है, क्योंकि कसाई की अत्यंत मंदता हुए बिना वह अपने आप को सीमित बना नहीं सकता, और इतना जो उसने अपार दिशाओं की जो उसने मर्यादाएं कर ली हैं, वो मर्यादाओं के बाहर उसके नहीं जाने का जो मन है, ये उसकी कसाई की मंदता के बिना हो नहीं सकता। सुन रहे हैं? तो इससे आप क्या समझें कि हमें अगर दुनिया में घूमना फिरना पसंद आता है, या हम बिना वजह भी जाते हैं या वजह के साथ भी जाते हैं, हमने अपनी किसी भी तरह की कोई मर्यादा नहीं कर रखी हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे अंदर कसायों की तीव्रता है, ये स्वतः सिद्ध होता है ना। कसाय जो हम सोच रहे हैं हम करते नहीं हैं, क्रोध नहीं है, मान नहीं है, लोभ तो बिल्कुल है ही नहीं है, जो है हम संतुष्ट हैं, ये तो ऊपरी ऊपरी बातें हैं। लेकिन जो कसाय की वैरायटी हैं, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान,
इन वैरायटियों की तरफ देखते हैं तो जब तक आप संकल्प पूर्वक संयम नहीं लेते हैं तब तक इनमें से अप्रत्याख्यान कषाय का भी उदय आपके लिए चल सकता है, चलेगा, क्योंकि उसी के कारण से आप थोड़ा संयम नहीं ले पा रहे हैं, अणुव्रत भी नहीं पालन कर पा रहे हैं। किस कषाय के कारण से? अप्रत्याख्यान कषाय के उदय के कारण से। यहां प्रत्याख्यान की बात क्यों है? क्योंकि यह सकल संयम को छूने लगा है। ये जो है किसी अपेक्षा से अपने पापों की सर्वथा निवृत्ति करके अणु पाप को भी छोड़ करके वह प्रत्याख्यान कषाय की मंदता के कारण से भीतर किसी अपेक्षा से वह सकल संयम या किसी अपेक्षा से वह पंच महाव्रत की परिणति को भी प्राप्त हो रहा है। इसलिए यहां पर प्रत्याख्यान कषाय की मंदता का भाव दिया गया है। सुन रहे हैं? जब भी कभी देश संयम या सकल संयम का भाव आता है, कषायों की मंदता से ही आता है। अब इससे आप एक बात और समझ सकते हैं, अगर श्रावक में प्रत्याख्यान कषाय का उदय होते हुए भी कषाय की मंदता से उसके अंदर पंच महाव्रतों का भाव दिखाया जा रहा है, समझ में आ रहा है? तो उस श्रावक में ऐसा भी कभी कभी संभव है, जैसे कि तीर्थंकरों के साथ होता है, जब वो अपने घर पर रहते हैं, घर में होते हैं, ये भी शास्त्रों में लिखा हुआ है कि 8 वर्ष के बाद में वो देशव्रती हो जाते हैं। सुन रहे हैं ना? अब देखो, देशव्रती होने का मतलब देशव्रत लेते नहीं है वो, लेकिन देशव्रती हो जाते हैं। ये क्या मतलब हुआ? व्रत तो वो कोई लेते ही नहीं है, सीधा उन्हें महाव्रत लेना है, क्योंकि बड़े व्यक्ति छोटे काम करते नहीं है। समझ रहा? छोटे से मतलब ये कि उन्हें छोटा मोटा व्रत लेने का भी उनके अंदर, चूंकि उन्हें उसी भव से मोक्ष जाना है, तो छोटा मोटा व्रत लेने का तो वो कोई परिश्रम उठाते नहीं है। समझ आ रहा है? उन्हें गृहस्थ अवस्था में उनका भीतर का कषाय की इतनी मंदता है, उनका भीतर का संयम इतना अच्छा है कि गृहस्थ अवस्था में जैसे ही वो 8 वर्ष अंतर्मूर्त के होते हैं, उनके अंदर अप्रत्याख्यान कषाय की मंदता हो जाएगी। अनंतानुबंधी तो है ही नहीं, क्योंकि सम्यक दृष्टि है। अप्रत्याख्यान कषाय का उदय रहेगा तब तक देशव्रत ले नहीं सकते हैं। तो अप्रत्याख्यान कषाय की इतनी मंदता हो गई, इतनी मंदता हो गई कि आचार्यों ने लिख दिया कि वो देशव्रती जैसा उनका जीवन हो जाता है। मतलब क्या हुआ? अब उनने देशव्रत लिए नहीं तो देशव्रती कैसे हो गए? तो इस अपेक्षा से हो गए। अप्रत्याख्यान कषाय की भी इतनी मंदता हो गई कि उनके अंदर देशव्रतों का संकल्प नहीं होते हुए भी वो देशव्रती जैसे ही हैं, और उनका अब आगे का जो गृहस्थ जीवन है वो देशव्रतों के साथ में चलेगा। सुन रहे हो? महावीर भगवान के साथ तो समझ में आता है, आदिनाथ भगवान के साथ कैसे समझ में आएगा? हैं? और अगर आदिनाथ भगवान के साथ समझ में आ भी जाए तो शांतिनाथ, कुंथुनाथ और अरहनाथ के साथ कैसे समझ में आएगा ये बात? है? सुनो तो, अब अगर तीर्थंकरों के लिए कोई भी कथन है और उसका कोई वर्णन है तो उसकी हम थोड़ी समीक्षा तो करें। है? आचार्यों ने यदि लिखा है, उत्तर पुराण में गुणभद्र आचार्य लिखते हैं कि ये देशव्रती जैसे हो जाते हैं तीर्थंकर 8 वर्ष के बाद में, है ना? तो एक हो जाते माने सब हो जाते हैं। अब सब हो जाते हैं तो चलो ठीक है, आदिनाथ भगवान भी चलो ठीक है। कितनी, एक पत्नी थी, 2 थी? 2 थी, हाँ, नंदा सुनंदा है। अच्छा, तो चलो कोई बात नहीं, पुराना जमाना था, है ना, 2, 4, 10 जो भी है चलता है। लेकिन शांतिनाथ भगवान के लिए समझ आ रहा है? अब वो चक्रवर्ती हो गए, कामदेव भी हैं, 6 खंड के अधिपति भी हैं, है ना, तीर्थंकर भी हैं, 9 निधियां भी हैं, और वह रत्न भी हैं, सब प्रकार के उनके पास में परिग्रह भी हैं, परिकर सब प्रकार का भरा पूरा है। और वह चक्रवर्ती के लिए इतनी रानियां हैं, 96,000, है ना, और हजारों ही उनके पुत्र हैं। और फिर भी वो, सुन रहे हो? हाँ, क्या कर लिया?
8 वर्ष के बाद में उनकी कसाएं इतनी मंद हो जाती हैं कि वह देशव्रती जैसा ही अपना जीवन जीते हैं। सुन रहे हो? अब देखो क्या फर्क पड़ता है, रानी चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 96,000 हो, है ना। अगर व्यक्ति के अंदर कसाई की मंदता है तो उसे तो अपने जो पुण्य के फल से मिल रहा है वो तो उसके सामने आएगा ही, जो उसके नियोग में है वो तो उसको भोगना है ही है। उसकी अपनी कसाई की मंदता के कारण से उसका अपना इंडिविजुअल जो उसकी अपनी लाइफ है उसमें वह संयम के साथ रहेगा। समझ आ रहा है? कोई तरीके की उसमें चिंताएं नहीं होंगी राज्य को बढ़ाने की, राज्यों को हड़पने की, हिंसाएं करने की, किसी भी प्रकार की कोई उन्हें लालच लोभ नहीं है। चक्रवर्ती हैं, नियोग है, मिलेगा, अपने आप चक्र रत्न घर में आएगा, आयुधशाला में प्रकट होएगा और वो चक्र रत्न आएगा तो यही बताने आएगा आप घर में बैठे हो आराम से, चक्र रत्न आ गया। समझ आ रहा है? अब चक्र रत्न आ गया तो अब तो समाचार मिल तो देगा ही कोई ना कोई आके, आपकी आयुधशाला में चक्र रत्न प्रकट हो गया, माने आप चक्रवर्ती का एक सूचक है, वो लांछन है ना, चक्रवर्ती का चिन्ह है वो, कि चक्रवर्ती के लिए चक्र रत्न प्रकट हो गया यानी चक्रवर्ती हो गए। तो क्या करना है, अब वो एक नियोग होता है कि उन्हें जो है यात्रा पर निकलना है, दिग्विजय यात्रा करके आना है और वो सब उन्हें पूरा परकर साथ में ले जाना है, रानियां हैं, बेटे भी होंगे, लेकिन वह सब कुछ क्या होगा, अहिंसात्मक तरीके से होगा, सब कुछ सद्भावना के साथ होगा, जीव दया की भावना के साथ होगा, किसी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं, कोई लूटपाट नहीं होती है। समझ आ रहा है? जैसे ये सिकंदर करता रहा, समझ आ रहा है, ये यूनानी राजा करते रहे, ऐसी कोई लूटपाट करके कोई आधिपत्य जमाने वाली बात नहीं है। वो तो एक मतलब कहना चाहिए बस यात्रा है, जैसे कि आपके जैसे शो होते हैं ना, है ना, बस घूम करके शो दिखाना कि बस हाँ ये ऐसा है, उसी तरीके से बस वो उनका पूरा दिग्विजय का शो चलता है। बस सब कोई साथ में होगा, घूमेंगे, लौट के आएंगे, सब उनकी हुकूमत मानेंगे, उनके जो रानियां होंगी वो भी सब उनके साथ में होंगी, समय समय पर वो अपनी रानियों के साथ में भी रहेंगे, पुत्र इत्यादि भी होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन फिर भी उनके अंदर संसार की वृद्धि का कोई भाव नहीं होगा। ऐसा कैसे होगा? सोच लो। होता है तभी बताया जा रहा है। ऐसा तो नहीं है कि जैसा आप सोच रहे हो वैसा ही होता है और जैसा आप कर रहे हो वैसा ही सब करते हैं, ऐसा तो नहीं है। भीतर जब कसायों की मंदता होती है तो बाहर सब कुछ एक जैसा होता है, लेकिन उस कसाई की मंदता के कारण से करने वाला उसमें संलिप्त नहीं होता है। समझ में आ रहा है? उसका मालिक वही है लेकिन वह उसमें संलिप्त नहीं होता है, निर्लिप्त होकर के भी वह सब कुछ करता है। इसी कारण से वह देशव्रती जैसा उनका जीवन होता है। वह समय पर पूजा भी करेंगे, सामायिक भी करेंगे, समय पर ध्यान भी करेंगे, आत्मा का चिंतन भी करेंगे, 12 भावना भी भाएंगे, सब करेंगे। जब समय आएगा तो 12 भावना भी भाएंगे, जब समय आता है तो वो सामायिक भी करेंगे, समय आता है तो वो सिद्ध भगवान का स्मरण भी करेंगे, सब करेंगे वो। लेकिन वह उनके लिए जो नियोग से मिला है उसका उपभोग भी वह करने वाले होंगे। ये उनके भीतर की अप्रत्याख्यान कसाई की मंदता के कारण से ये परिणाम संभव है। तो कसायों की मंदता से इस तरह के परिणाम सामने आते हैं जब जीव के अंदर संकल्प नहीं होते हुए भी वो उसकी ओर झुक रहा होता है, उसका पालन कर रहा होता है, देशव्रती का उसका जीवन बन जाता है। अब आप सोचो कि कोई ब्रह्मचारी हैं, है ना, अब वो एक तरह से उन्होंने गृह त्याग कर दिया, है ना, जब तक संग में रह रहे हैं, एक बार भोजन कर रहे हैं, सुन रहे हो, कोई भी उनके लिए परिग्रह नहीं, कोई व्यापार नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल जैसा मुनि महाराज के लिए होता है वैसा ही वो कर रहे हैं। और सब समय आ जाता है तो केशलोच भी कर लेते हैं। समझ आ रहा है? वाहन आदि का भी त्याग है।
अब ऐसे जो ब्रह्मचारी अवस्था में जितना समय निकल रहा है, जितना वो जीवन जी रहा है, अगर इस तरीके की वृत्ति के साथ जी रहा है तो इसका मतलब क्या है? अभी उसके लिए प्रत्याख्यान कषाय का उदय है, इसलिए पूरा संयम, सकल संयम नहीं ले पा रहा है, लेकिन उसकी उस प्रत्याख्यान कषाय की मंदता होने के कारण से वह अपने आप को एक बिल्कुल मुनि व्रत के आसपास ही अपनी चर्या को कर रहा है। समझ आ रहा है? ऐसे भी कुछ ब्रह्मचारी होते हैं, रहते हैं कि उनके लिए वाहन आदि का भी त्याग हो जाता है। समझ आ रहा है? अब केशलोच भी कर रहे हैं, पैदल ही चलेंगे। समझ आ रहा है? कोई उनके पास में व्यापार कुछ है नहीं, घर वालों से कोई मतलब नहीं, है ना। जब घर छोड़ करके ब्रह्मचारी बन जाते हैं, संघों में इनकी जब उपस्थिति होती है, नियुक्ति होती है, तो उस समय वो एक जो चर्या होती है वो इसी तरीके की तो हो जाती है। अब क्या बचता है? कपड़े हैं शरीर पर, लेकिन वह पूरा का पूरा उनके अंदर भाव रहता है एक निकट रूप से कि मुझे बहुत जल्दी सकल संयमी बनना है, लेकिन अभी नहीं है। तो उस समय पर भी क्या कहा जाएगा? यही प्रत्याख्यान तनुत्वात्, है ना। प्रत्याख्यान कसाई की मंदता होने पर ही इस तरह का भाव संभव होता है। इसलिए वह प्रत्याख्यान की कमी कसाई की वह कोई भी व्यक्ति अपने परिणामों से, मंदता के परिणामों से कर सकता है, अपने पुरुषार्थ से कर सकता है। तो मुख्य बात क्या आ रही सामने? कसाई की कमी होने पर ही अंदर से संयम भाव पैदा होता है, चाहे वो देश संयम हो, चाहे वो सकल संयम हो। कसाय की कमी है, भले ही वो कसाय का उदय है तो चलता है, और उपचार से उसको वैसा ही कहा जाता है। सुन रहे हो? देखो, कल एक चर्चा आई, अच्छी चर्चा है और इस प्रसंग में करने लायक है। इंद्र तो ठीक है, सौधर्म स्वर्ग का इंद्र होता है, एक भव अवतारी होता है। सुन रहे हो? ये सची कहां से आती है और ये सची एक भव अवतारी कैसे हो जाती है? सुन रहे हो? एक विचारणीय प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। अभी तक हम भी इस पर विचार नहीं करते थे। अब हमने विचार कल से जब प्रारंभ किया तो मुझे लगा कि वास्तव में कोई चीज तो है। स्त्रियों की इतनी उपेक्षा तो नहीं करनी चाहिए कि अपन विचार भी ना करें उनके बारे में। इंद्र की चर्चा तो हमेशा करता रहता हूं। थोड़ा सोचो तो कि आखिर क्या है कि वो सची किस कारण से सची बनी। अब सची बनी तो पिछले जन्म में वो मनुष्य थी, इतना तो पर्याप्त पक्का है। समझ आ रहा है? मनुष्य गति में है, मनुष्य गति में है तो ये भी पक्का है कि वह स्त्री ही हुए, है ना। क्योंकि पुरुष जो है स्त्री बने, सची के रूप में बने, इस तरीके का तो कोई भाव समझ में नहीं आता। वो पिछले जन्म में भी स्त्री ही थी। अब स्त्री होते हुए उसने ऐसा क्या किया कि उसकी वास्तव में मतलब उसका संसार इतना रह गया कि एक तो वो इंद्र की इंद्राणी बन गई, पट्टरानी बिल्कुल सची बन गई, और दूसरा उसका जो है अगले ही भव में नियम से उसको मोक्ष जाने का एक उसके लिए पूरा का पूरा भीतर से सैद्धांतिक तरीके से उसे वो नियोग मिल गया। ऐसा उसने क्या किया, है ना। अब पहले बात की बात तो वो आयु पर डिपेंड है कि सौधर्म से पहले भी और बाद के, वो तो आयु के ऊपर है ना। उसकी आयु तो छोटी रहती है, पल्ली में आयु होती है रानियों की, सची की, उसकी आयु सागरों में होती, इस कारण से वो पहले चली जाती, वो कोई मैटर नहीं। बात यह है कि उस सची को ऐसा पिछले पर्याय में क्या करना पड़ा कि वह अपना संसार भी सुखा ली भीतर से। एक भव रह गया, दो भव रह गए, इतनी उसने कौन सी तपस्या की। समझ आ रहा है? और वो तपस्या की तो वो तपस्या कैसी की कि उसने अपने स्त्रीलिंग का छेद भी नहीं कर पाया, सम्यक दर्शन भी नहीं प्राप्त कर पाया, क्योंकि ये नियम है कि अगर सम्यक दृष्टि जीव है तो वो मनुष्य, वो देव में भी मतलब पुरुष पर्याय को प्राप्त होगा, देव बनेगा, देवी नहीं बनेगा। ये एक वैचारिक सिद्धांतिक रूप से सोचने की बात है। समझ आ रहा है? इससे बहुत अच्छी गुत्थियां सुलझती हैं जो लोग हमेशा निश्चय को ध्यान में रखते हैं। हमेशा जो लोग व्रतों की अवहेलना करते हैं या व्यवहार से व्रतों का कोई फल नहीं मानते हैं,
केवल मोक्ष मोक्ष की बातें करते हैं और करने के नाम पर जिन्हें कुछ भी नहीं होता है, ऐसे निश्चय एकांत निश्चयाभासियों के लिए मैं बता रहा हूं। उन्हें क्या बोलते हैं? निश्चयाभासी। समझ आ रहा है? वो लोग सुने ढंग से। हाँ, अगर वो स्त्री है पिछली पर्याय में, तो उस स्त्री ने कहीं ना कहीं अपने मन में ये भाव तो किया है कि भगवान मुझे इस स्त्री पर्याय से मुक्ति मिले। उसने अपने मन में इतनी तपस्या भी की है कि मुझे अब इस संसार में नहीं रहना, क्योंकि इस संसार में इस दुख के अलावा कुछ नहीं, मैंने सब देख लिया। उसने अपनी उस स्त्री पर्याय में जितना हो सकता है उसने पुण्य अर्जित किया है, और उस पुण्य के फल से ही वह इंद्र की इंद्राणी बनी है। अपनी स्त्री पर्याय में उसने पुण्य अर्जित किया है, तो पुण्य कभी भी विशुद्धि परिणामों के बिना नहीं बन सकता। उसने विशुद्धि भी हासिल की है, और उस विशुद्धि के लिए उसने यथा योग्य तप त्याग भी किया है। ये सिद्ध हो रहा है। आज तक इस विषय पे कोई चर्चा नहीं की गई, इसलिए कर रहा हूं। सची अगर बनी है, एक तो वह पुण्य के वैभव से हजारों रानियों की पटरानी बनी। समझ आ रहा है? सामान्य देवियों की जो बड़ी देवी होती है, जिसका अधिकार हजारों देवियों पर होगा, उस देवी का बनना अपने आप में बहुत पुण्य का काम है। और पुण्य कभी फ्री में नहीं मिलता है, यूं ही बटता नहीं है कोई राशन की दुकान पर लाइन लगा के खड़े हो जाओ। समझ आ रहा है ना? पुण्य पुण्य के कार्य करने से मिलता है। जिसने अपने जीवन में त्याग और तप किया होगा उसी को पुण्य मिलेगा। अब वो त्याग किया उसने, त्याग कैसा? आप देखते हो कई महिलाएं ये नहीं खाऊंगी, वो नहीं खाऊंगी, ये व्रत करूंगी, वो व्रत करूंगी, ये सब त्याग होता है, तप होता है। समझ आ रहा है? दान भी खूब करती हैं, उनके मन में आ जाए मेरे पास इतना रखा है, अरे क्या करोगे, रखे रखे चलो थोड़ा कहीं मंदिर में लगा दो, कहीं भगवान की प्रतिमा बना दो, कोई अच्छी जगह पर दान कर दो। ये महिलाओं में बहुत जल्दी आ जाता है। समझ आ रहा है? ऐसी महिलाएं हुई हैं प्रसिद्ध दक्षिण भारत में, जिन्होंने अपना पूरा का पूरा, जिनके राज्य संपदा में जो धन था उसका बहुत ज्यादा उपयोग उन्होंने देव शास्त्र और गुरु के निमित्त से किया है। समझ आ रहा है? बड़ी बड़ी क्या, हाँ, बड़ी बड़ी उन महिलाओं के नाम आज भी उनके नाम से किताबें बनी हुई हैं। अतिमब्बे एक नाम है, दक्षिण भारत की महिला है, और उसके ऊपर एक किताब भी बनी हुई है दान चिंतामणि के नाम से। समझ आ रहा है? ऐसी महिलाएं खूब तप भी कर रही हैं, व्रत भी कर रही हैं, तरह तरह के उपवास सब कर रही हैं, देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा है, एक साथ 108 मुनियों को आहार देने वाली महिलाएं। समझ आ रहा है ना? संकल्प लिया कि मुझे ऐसा सौभाग्य मिले, मैं एक साथ 108 मुनियों को आहार दूं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।